बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। इसी को लेकर बिहार की राजधानी पटना के ताज होटल में सभी सियासी दलों के साथ एक बैठक बुलाई गई। आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के कई प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसे लेकर सियासी दलों के प्रतिनिधियों से बात की हमारे सहयोगी राजीव कमल ने। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है आज पटना के बहुत प्रसिद्ध बैठक है। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी बिहार और राष्ट्रीय पार्टी उनके प्रतिनिधियां पहुंचे हैं। बाकायदा मीटिंग जो चल रही है और मीटिंग में जो प्रतिनिधि है पहुंच रहे अपनी बातों को रख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक जो है चल रही है। वहीं इस बैठक के पूरे होने के बाद प्रशासनिक बैठक जो है वो ज्ञानेश्वर कुमार लेंगे। मतलब ये है कि यहाँ जो बैठक चल रही है उसके बाद प्रशासन के लोगों से भी चर्चा होगी। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जितने भी, चाहे वो बीजेपी के हो या जेडीयू के हो या आरजेडी के हो, तमाम विपक्षी पार्टियों या सत्ता पक्ष की सभी पार्टियों के जो नेता है वो पहुंचे। संजय झा ने एक बार कहा कि वो चाहते हैं कि हमने जो बात रखी है एक चरण में ही चुनाव करा लिए जाए, लेकिन विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो या आरजेडी। उनकी मांग है कि 2 चरणों में चुनाव हो, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव उनकी बात कितना रखी है। वहीं विपक्षी के द्वारा ये नाराजगी जताई गई जिस तरीके से एसआईआर हुआ है उस पर उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि ये जो वोट जो कटे हैं उनको बाकायदा जो है स्पष्ट तरीके से बाकायदा वेबसाइट पे भी डाला चाहिए। अब जो बैठक है जहाँ ये लगभग बैठक जो है राजनीतिक पार्टियों के साथ वो चल रही है वो इस तरीके से अब समाप्ति की ओर है। अब इसके बाद जो है प्रशासनिक बैठक है जो इसके बाद होगी और प्रशासनिक जो बैठक होगी जिसमें जितने भी जिला के जितने अधिकारी होंगे बैठक में हम लोगों ने जनता हित में कुछ सवालें रखी थी। उसमें पहला कि आप सबसे पहले जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे, उनको आप वोट का व्यवस्था आप क्या करें जो बाहर रह रहे हैं, या तो उनको पोस्टल बैलेट से आप इंतजाम करिए वोट देने के लिए, या कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे वो बाहर से वोट कर ले जिनका नाम मतदाता सूची में है। दूसरा ये है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग तो उन लोगों को आप लेके जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था उसके लिए, पेयजल का व्यवस्था है, बाथरूम का व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था आपको बढ़िया लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपका कैसा है। दूसरा ये है कि हमारे साथी ने बताया उनको कि आप जो है बूथ की जो गिनती है, वोट की जो गिनती है, उसमें जो है वो जो गिनती होती है वहाँ पर बहुत कंजेस्टेड जगह होता है और एक विधानसभा क्षेत्र से 10-12 उम्मीदवार होते हैं। वो 10-12 उम्मीदवार तो कैसे आपस में उसमें गिनती नहीं हो सकता और काउंटिंग हॉल में जो है बहुत जितनी हो जाती है। उसको थोड़ा सा हम लोगों ने कहा है कि उसको थोड़ा बड़ा हॉल पर कि सब लोग आपस में बैठ करके एक जगह देख करके काम कर सके आसान है। क्या चरणों में भी आपने बात की? हाँ, चरणों में होनी चाहिए, कितने चरणों में होनी चाहिए? चरणों की बात नहीं है कि चाहते हैं हम लोग की 2 चरण हो जाए, और अगर 2 चरण में नहीं कर पाते हैं, अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो आप 4 चरण में हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके आप करा लगभग उन्होंने मेरी बात को और मैंने उल्लंघन किया है, इसको उन्होंने ले लिया है, विचार करेंगे। अब जैसे वीवीपैट जो है गिनती होता है, एक बूथ पर कितना भी गिनती होगा इसका उनको जवाब देगा कि हाँ वीवीपैट पर कितना गिनती, एक बूथ पर कितना गिनती करेंगे, एक बूथ पर कितने मतदाता होंगे, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी, ये सारा जनहित के लिए हमने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया है कि हम लोग कानूनी करेंगे। देखिए, जहाँ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिनिधि थे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमने सभी बातों को रखा है। हमने ये कहा कि 2 चरणों में चुनाव हो, स्पष्ट तरीके से महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा। अब देखना होगा कि इस तरह की जो है निर्वाचन आयोग इस पर क्या फैसला लेते हैं।